हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 4 के छठे भाग में दिए गए प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न 4 में लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसके छठे भाग में आप देख रहे हैं, लिखा है px बराबर ax, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है। हम इसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और उसे समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 के छठे भाग का हल मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें पहले प्रश्न दिया गया है। प्रश्न के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि एक बहुपद px दिया है जो कि ax के बराबर है और यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है। जब भी हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता है तो हम दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करके एक बहुपद समीकरण प्राप्त कर लेते हैं और उसे हल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुपद px को 0 के बराबर लिखा गया है। इस प्रकार px बराबर 0 कर देने से हमें बहुपद समीकरण प्राप्त हो जाता है और इसी समीकरण से हम x का मान प्राप्त करते हैं, जो कि इस समीकरण का हल होता है। और इस प्रकार x का जो मान प्राप्त होता है वही दिए गए बहुपद का शून्यक होता है। शून्यक का अर्थ आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि शून्यक चर का वह मान होता है, किसी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जिसके लिए बहुपद का मान 0 के बराबर हमें प्राप्त होता है। क्योंकि चर का यह मान बहुपद के मान को 0 कर देता है, इसीलिए हम इसे शून्यक, बहुपद का शून्यक कहते हैं। यहाँ पर जो बहुपद हमें px के रूप में दिया गया है उसे हम 0 के बराबर लिखेंगे और फिर हम उसे हल करेंगे। आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ax बराबर 0, क्योंकि हमारा जो बहुपद px था वो ax के बराबर था, इसलिए हमने यहाँ पर ax बराबर 0 लिखा है। अब इसके बाद हमें x का मान प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पर इसके साथ जो गुणा में a है, आप जानते हैं a और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि a और x के बीच गुणे का चिन्ह है। x का मान प्राप्त करने के लिए हमें a को यहाँ से हटाना होगा और इस बाएं पक्ष की से हटाकर उसे दाएं पक्ष में ले जाना होगा। हम जानते हैं कि एक पक्षांतर करने पर क्रिया उलट जाती है। यहाँ पर a गुणे की क्रिया के साथ है, इसलिए दूसरी ओर जाने पर वह भाग में जाएगा और भाग में जाने का मतलब हम उसे बटे में लिखते हैं। इस प्रकार हमें x बराबर 0/a प्राप्त होता है और आप जानते हैं कि यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम इसे सरल कर सकते हैं, अन्यथा हम सरल
नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं जीरो से भाग करना हमने अभी तक नहीं सीखा है, इसीलिए यहाँ पर a बराबर नहीं है जीरो के लिखा गया है। अब 0/a का मतलब यह हुआ कि a से हम जीरो में भाग करें, और इसका भागफल आप जानते हैं शून्य के बराबर हमें प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर x बराबर 0 हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो x का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है, यह इस दिए गए बहुपद समीकरण का हल है, और यही हल इस बहुपद px का शून्यक होगा। मैंने आपको बताया कि चर का जो भी मान बहुपद के मान को शून्य कर देता है, वह उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। यहाँ पर हमें x बराबर 0 प्राप्त हुआ है। यदि आप बहुपद ax में x की जगह 0 रखें तो a गुणे 0 हो जाएगा, और इस प्रकार इस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुपद समीकरण ax बराबर 0 से जो हमें x बराबर 0 हल के रूप में प्राप्त हुआ है, यह इस दिए गए बहुपद px बराबर ax का शून्यक है या होगा। हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे। मैं समझता हूँ आपको ये हल समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।